जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, तो हमने लिख रखा है, आप लोग देखिए आराम से। ठीक है ना? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला एक 12 से 13 वर्षीय एक लड़का है जो इस कहानी का नायक है। ठीक है ना? तो जो बहादुर है वो नेपाल का रहने वाला एक 12 से 13 वर्षीय लड़का है जो इस कहानी का मुख्य नायक है। ठीक है ना? तो लेखक अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। मतलब अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में मॉडर्न मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। और लेखक कहता है बहादुर के पिता की मृत्यु युद्ध में हो गई थी। ठीक है ना? तो लेखक अमरकांत जी कहते हैं कि जो बालक है बहादुर है उसके पिता की मृत्यु एक युद्ध में हो गई थी और बहादुर अपनी माँ की पिटाई से परेशान होकर घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लिया। और जो बहादुर है वो अपने मतलब मम्मी के मार खाने के डर से घर से भागकर एक छोटे से मतलब परिवार में जाकर के वो नौकरी कर लिया उसने। ठीक है, नौकरी कर ली। बहादुर बहुत ही परिश्रमी लड़का था। जो बहादुर है इस कहानी का नायक है वो बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही मेहनती लड़का है। ठीक है ना? लड़का था, वह बहुत काम करता था जिससे उसकी मालकिन बहुत खुश रहती थी। वह जिस घर में रहता था उस घर में बहुत काम करता था और घर की मालकिन बहुत ही खुश रहती थी कि इतना काम करता है ये लड़का। ठीक है। निर्मला ने उसका नाम दिल बहादुर की जगह बहादुर रख दिया था। मतलब जो उस मकान की मालकिन थी निर्मला जी, उसका मतलब दिल बहादुर नाम था उसका, उसका नाम बहादुर कर दिया था उन्होंने कि मतलब बहादुर कहने में उनको आसानी थी। ठीक है ना? बहादुर रख दिया था। बहादुर देर रात तक काम करता और फिर सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाता था। जो बहादुर था वो बहुत ही मेहनती लड़का था। वो दिन भर मतलब काम करता था और रात में सो जाता था, फिर सुबह जल्दी से उठ कर के वो अपने काम पर लग जाता था कि कोई काम छूट ना जाए। ठीक है, लग जाता था। वह इसी में खुश रहता था और दिन भर हंसता रहता था। वो जो लड़का बहादुर था वो बहुत ही हंसीला लड़का था, बहुत ही हंसने वाला लड़का था, बहुत ही प्रसन्न खुश प्रसन्न लड़का था। वह मतलब इसी में काम करने में उसको खुशी थी और वह काम करता रहता था और हंसता रहता था। ठीक है, लगा रहता था। और फिर रात में सोते समय पहाड़ी भाषा में गीत गुनगुनाता था। और दिन भर वो काम करता था, उसके बाद जब रात में वो सोने जाता था तो वह रात में अपने पहाड़ी भाषा में, क्योंकि वो नेपाली लड़का था, वो पहाड़ी पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता था जो ये मकान मालकिन निर्मला थी वो लोग समझ नहीं पाते थे कि कौन सा गाना गा रहे। ठीक है, गुनगुनाता था। निर्मला का एक उद्दंड बेटा, उसका नाम किशोर था। निर्मला मकान मालकिन का एक लड़का था किशोर, बहुत ही मतलब बदतमीज लड़का था जो बहादुर से दुर्व्यवहार किया करता था। किशोर था, वह अपना सारा काम बहादुर से करवाता था। वह भी लड़का था और वह भी दिल बहादुर भी लड़का था। और वो किशोर जो था वो दिल बहादुर से अपना काम करवाता था, जबरदस्ती करवाता था, मारपीट कर करवाता था। ठीक है, करवाता था। और अगर बहादुर से कोई गलती होती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। मतलब अगर बहादुर से कोई गलती हो जाती थी उसके काम में, किशोर के काम करने में, तो जो किशोर था उसको पीट देता था कि ये काम कैसे गलत हो गया, इसलिए वह पीट दिया करता था। ठीक है, और उसकी पिटाई से बहादुर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता था। मतलब बहादुर के मार खाने के बाद जो दिल बहादुर था बेचारा, वो मतलब डर के मारे जाके किसी कोने में खड़ा हो जाता था कि अब मुझसे कोई गलती ना होने तो फिर मुझे मारेंगे। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद अपने काम पर लग जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। वह मार खाता और फिर अपने कुछ देर बाद अपने काम पर लग जाता था। लेकिन एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया। भाई पिताश्री को मतलब गाली देना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। सुअर का बच्चा कह दिया। सुअर का बच्चा कहने के बाद और बहादुर इस गाली की वजह से किशोर का काम करने से मना कर दिया। भाई पिता की गाली सुना तो उसने कहा मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुमने मेरे पिता को गाली दी है, मेरे मरे हुए बाप को गाली दिया तुमने, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। बहादुर ने उनका काम करने को इनकार कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद घर के दो दो लोग उसे मारने वाले तैयार हो गए। उसके बाद जब उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया तो उसकी मम्मी भी गुस्सा हुई, किशोर की मम्मी भी, और वो भी उसको मारने पीटने की धमकी देने लगी और मारने पीटने भी लगी। इसलिए दो दो लोग उसे मारने वाले घर में तैयार हो गए। तैयार हो गए। मारपीट और गालियों की वजह से बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी। भाई
कोई भी हो, लड़का हो छोटा बच्चा हो, अगर दो दो लोग मतलब घर के सभी लोग उसे मारते पीटते हों तो उससे डर की वजह से गलतियां होती रहती हैं, ठीक है ना। तो और गलतियां उससे होने लगी, फिर आगे देखिए होने लगी। इसी बीच उनके उनके कुछ रिश्तेदार लोग घर आए और उन्होंने झूठा चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगा दिया। उसी बीच जब मतलब मार तो खाता ही रहता था बेचारा, उसी बीच किशोर के घर में कोई रिश्तेदार लोग आए और उन्होंने मतलब पैसे की चोरी लगा दी कि मतलब इसने बहादुर ने हमारा पैसा चुराया है, चोरी इल्जाम लगा दिया। लेकिन बहादुर इनकार हो गया कि मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन बहादुर ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने इनका पैसा नहीं चुराया है, मैंने इनका देखा भी नहीं, मैंने पैसा कहाँ रखा था इन लोगों ने, ठीक है। नहीं तो उन्हें, लेकिन घर वाले नहीं माने और सब लोगों ने मिलकर खूब पीटा। लेकिन उसको मतलब उन्होंने कहा कि ये झूठ कह रहा है, और घर वालों ने मिलकर उसके बेचारे को और मारा, सभी लोग मारने लगे, घर के मतलब सभी लोग मारने लगे, मम्मी पापा से लेके सभी लोग खूब पीटा, ठीक है। उस दिन से बहादुर बहुत ही दुखी होने रहने लगा। उस दिन के बाद मतलब जब सभी घर वालों ने पीट दिया उसे, तो उसके बाद से मतलब बहादुर बहुत ही दुखी रहने लगा, ठीक है, दुखी रहने लगा। और एक दिन दोपहर में ही वह अपना सब सामान छोड़कर घर से भाग गया। और एक दिन दोपहर का समय था और वह मार खाने के डर की वजह से कुछ गलती हुई, वह घर छोड़कर भाग गया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, अपना सब कुछ सामान भी वहां पर छोड़ दिया और वह घर छोड़कर भाग गया, ठीक है, घर छोड़कर भाग गया। निर्मला के पति जब शाम को घर आए तो निर्मला ने सब कुछ बताया, लेकिन जब दोपहर में चला गया, लेकिन जब शाम को निर्मला के पति मतलब किशोर के पापा जी शाम को घर को आए तो निर्मला ने सब कुछ बताया कि भाई किशोर तो घर छोड़कर भाग गया, अब सब काम कैसे होगा, ठीक है, घर भाग गया और सब कुछ बताया। और यह भी कहा कि बहादुर चोर नहीं था, वो तो सब नाटक कर रहे थे। और फिर बाद में बताया अपने पति को कि वह बहादुर चोर नहीं था, वो जो रिश्तेदार थे वो सब झूठ बोल रहे थे कि इसने मेरा पैसा चुराया। तो यही होता है ना कि अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो पहले नहीं बताया कि बहादुर चोर नहीं था, जब बहादुर चला गया उसके बाद उसका मतलब बताया जा रहा है कि चोर नहीं था, ठीक है। नाटक कर रहे थे चोरी का इल्जाम लगाकर, मतलब उसको ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर लोग नाटक कर रहे थे, ठीक है। और घर के सभी लोग और किशोर भी पश्चाताप करने लगे। अब बताइए, किशोर के मतलब बहादुर के चले जाने के बाद घर के सभी लोग और जो किशोर मारता रहता था वही पश्चाताप करने लगा कि बहादुर फिर से चला आए, हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग माफी मांग लेंगे उससे। लेकिन कहाँ होगा भाई, जब घर छोड़कर चला गया, जब वो था तब उसकी कोई कदर नहीं थी, और उसके बाद उसके चले जाने पर आप लोग क्या कदर कर पाएंगे बताइए। उसके बाद देखिए करने लगे कि यदि बहादुर अब आएगा तो हम सब उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। उसके बाद कहने लगे कि अगर वो आएगा तो हम लोग उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। उसके बाद वो लोग घर वाले कहने भी लगे कि बहादुर गरीब तो था लेकिन स्वाभिमानी लड़का था, ठीक है। तो इसलिए मतलब गरीबों की कोई इज्जत नहीं करता है, काम पर लगा रहते हैं उन्हें कोई चोर समझ लेता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो ये अपने घर से दूसरे